ने हमने मिलके तमाम अभी तक जो 8 या 9 कमेटियों का गठन करवा चुके हैं। इंशाल्लाह भाई बहुत सारी कमेटियां हैं, पंचायत स्तर से लेके जिला स्तर तक की कमेटियों का गठन भी होना है, मगर होना है सभी के मशवरे से, न उसमें एक आदमी करेगा। सारी जो कमेटियों का गठन जिस तरीके से अभी तक होता है मशवरे से, इसी तरीके से आगे भी मशवरे से ही होगा इंशाल्लाह। दूसरी बात, मेरे पास वक्त भी कम है, समय 10 मिनट का दिया गया है। मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि सम्मेलन में जो शादियों में खर्चा करता है वो न करे। इसमें इतना जोड़ा गया है पॉइंट में कि लड़के वाला निकाह के बाद वलीमा कर सकता है, मगर वो भी कोई जरूरी नहीं है। अगर उसका मन है तो वो कर सकता है, मगर जरूरी नहीं है कि आपने बोल दिया कि भैया आपने तो बोला था कि वलीमा कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ गुंजाइश है लोगों को खिलाने पिलाने की तो आप कर सकते हैं। तो मैं अपनी इस बात को यहीं विराम देते हुए सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो भी भाई सम्मेलन से बच्चियों की शादी करे वो सम्मेलन का खाना नहीं करे। केवल और केवल स्पष्ट कर दूं, जो मेहमान है अपने बहन बेटियां हैं, जो सगे सोदरे हैं, बुआ फूफा हैं, भतैया हैं, उनका अपन 100-200 आदमी का खाना कर सकते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 100-200 आदमी का बेफिक्र होकर अपना ये काम कर सकते हैं, मगर जो 1000 आदमी का, 800 आदमी का, 500 आदमी का खाना करता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पे ये कमेटी ने राय लिए, प्रतिबंध, ये कमेटी का जो पॉइंट है ये क्लियर कर दिया है। बस अपनी बात को विराम देते हुए खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नेताजी का कि उन्होंने अपने उतने ही समय के अंदर अपनी बात को रखा, और इसके लिए मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हमें हरा नहीं सकती, हार भी हमें हरा नहीं सकती। इसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ, और अगले जो वक्ता के रूम में जो मौत मैयत में जो खाना है या जो लुंगी पिछौरा जो होता है, इसके ऊपर ये जो पॉइंट है वो दिया गया है मुरैना वालों को। तो जो नाम आया है उनमें से निकल के उनके मशवरे से वो आया, हमारे आबिद सर का आया है, तो वो आए और इंशाल्लाह अपनी बात को जो समय तय है उसमें रखें। आबिद सर मुरैना से। समय का विशेष ध्यान रखें, ये गुजारिश भी है। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमें मौजू दिया गया है कि मैयत पर खाना बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, लुंगी दुपट्टा, मैं केवल उसी पर बात करूंगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि हम मैयत में जाते क्यों हैं। भाई सबसे पहले क्वेश्चन तो यही है ना कि मैयत में जा क्यों रहे हैं। तो हमारे सामने, जैसा कि मैं जहां तक जानता हूं, आप तो तजर्बेकार हैं, मैं तो बच्चा ही हूं आप सबके सामने, जो भी गलती हो उसे माफ करना, पर फिर भी मैं आपसे कुछ बात रखना चाहूंगा कि किसी के दुख में शरीक होने, भाई मैयत हो गई कहीं पे तो अपन क्यों जा रहे हैं, दुख में शरीक होने के लिए। दूसरा है कि मैयत के लिए दुआ करने के लिए, भाई जो मैयत हुई है उसके लिए दुआ करने के लिए जाते हैं कि नहीं, दुख में शरीक होने के लिए और मैयत में दुआ करने के लिए। तीसरा पॉइंट आता है कि और अपन किस लिए जा रहे हैं कि भाई अपनी मौत को याद करने के लिए, एक दिन अपन को भी इस रास्ते से गुजरना होगा। अपनी मौत को याद करने के लिए कि एक दिन हमको भी इस रास्ते से गुजरना होगा। हमारे पास भी उस दिन कुछ नहीं होगा, उस मौत को याद कर लो।
तीन चीजें हैं, जैसे कि और भी चीजें हैं लेकिन तफसील से नहीं बता सकते, लेकिन ये तीन चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं कि एक हो गया किसी के दुख में शरीक होने के लिए, दूसरा हो गया मैयत के लिए दुआ करने के लिए, और तीसरा होगा अपनी मौत को याद करने के लिए हमें भी एक दिन जाना है। अब जाना है तो इसके लिए क्या है, जैसे कि पहले मैं बात करूं कि जो मैयत का खाना जो ऐलान होता था, जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये है कि मैं उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। तो मैयत में ऐलान लगता था पहले, लोग जिस घर में मैयत हुई है वो गमगीन है, न किसी को देख पा रहे हैं, उनका तो दिमाग वही है। कुछ रिश्तेदार मिलके, देखो सभी का काम है, किसी एक को नहीं बोल रहा मैं, कुछ रिश्तेदार मिलके ये ऐलान करवा देते हैं, खाना भी बनवाते हैं। वो असल में बनाया तो इसलिए इसकी शुरुआत हुई थी कि घर वाले जो हैं, जैसे मैयत कल की हो गई शाम को और सुबह जोहर में मट्टी लग रही है, तो कल से और आज तक 24 घंटे हो गए, किसी को 18 घंटे हो गए, किसी को 16 घंटे हो गए, शायद ही घर वालों को कोई पानी की पूंछ पाता होगा, शायद ही ऐसा देखने को मिलता है। तो खाना तो इसलिए रखा गया था कि उन लोगों के लिए है जो घर में हैं, लेकिन हो गया साहब उल्टा। हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? हाथ तो उठा दो। उल्टा हुआ कि नहीं? भाई खाना उनके लिए नहीं हुआ जो घर वाले थे, जो कल से भूखे थे, खाना उनके लिए हो गया जो मेहमान आए थे दूर दूर से। थोड़ा सा गलत डायरेक्शन हो गया, वैसे करना तो अच्छा चाह रहे थे लेकिन उसका डायरेक्शन था वो गलत हो गया। बस उस डायरेक्शन को सही लाइन पे लाने के लिए किया जा रहा है कि भाई जो ऐलान है वो ऐलान लगे। जब ऐलान नहीं लगेगा तो समाज के व्यक्ति उस खाने में शामिल नहीं होंगे। ठीक है साहब? दूसरी बात, जब समाज के व्यक्ति जब शामिल नहीं होंगे तो फिर रहेगा कौन? घर वाले। घर वाले या जो भी भाई खास रिश्तेदार हैं जो अपना वक्त दे रहे हैं, वहां रुकेंगे, शाम को रुकेंगे, सुबह तक रुकेंगे, जितना जिसके पास समय होता है, तो भाई उनके लिए भी खाना। तो उनके लिए खाना, जैसे पहले की जो बुजुर्गों की रीत थी कि बगल से हमारे जो पड़ोसी थे वो खाना भिजवा देते थे, वो भी मुहिम चलेगी इंशाअल्लाह। सबको ये कहेंगे कि उस मुहिम को जरूर दोबारा से स्टार्ट करें। और बात यह है कि अगर फिर भी जहां ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है तो जिस रास्ते के, जहां क्षेत्र के जो लोग हैं, जो हमारी कमेटी बन रही हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि खाने की व्यवस्था हुई या नहीं हुई। किसके लिए? घर वालों के लिए। खाना खाया या नहीं खाया। भाई जो ऐलान होता था वो सबके लिए होता था, तो हम ये नहीं ध्यान दे पाते थे कि खाना खिलाना किसको है और खिला किसको रहे। इसलिए इस डायरेक्शन को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। चेंज यही किया है कि भाई खाना है वो घर वालों का ख्याल रखें। जी सुने, घर वालों का ख्याल रखना है, न कि अपने रिश्तेदारों का। रिश्तेदार तो भाई 2 घंटे पहले आए हैं, 6 घंटे पहले आए हैं, अभी मिट्टी के बाद घर चले जाएंगे, सुबह फिर आ जाएंगे या शाम को आ जाएंगे मिलने। लेकिन घर वाला व्यक्ति तो उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता है, उसको पानी की भी नहीं पूछ रहे, और वो खड़ा होके पानी पी नहीं सकता है। ये भी बात है भाई, कम से कम पानी की तो पूछ ही लो। इसको थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि उस चीज पे शायद अपन सबका ध्यान चला जाए, तो इस चीज पे आ गए। तो इसलिए हमने इसकी थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर दी है, और कुछ नहीं है। पहले भी होता था और अभी भी होगा, है ना। पर खाना किसके लिए होगा ये थोड़ा सा बात है। तीसरी बात, जैसे कि हदीस की रोशनी में और बुजुर्गों ने बताया है कि भाई तेमद, लुंगी, दुपट्टा, जैसा कि पहले से जो रीत और रस्मों बोला जाता है, क्योंकि दीन के मामले में तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे भी बुजुर्गों ने और हाफिज मुफ्ती साहब ने बताया है कि ये सही नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा कि अपन दुपट्टा डाल रहे हैं, तेमद डाल रहे हैं, लेकिन उसका पहले शायद यूज होता होगा, लेकिन अब उस स्तर का यूज नहीं होता है। क्योंकि वो दुपट्टे की जो कीमत होती है, देखो बुरा मत मानना, थोड़ा सा कड़वा है, कि जो दुपट्टे की जो कीमत है और
तहमद की जो कीमत है ना वो थोड़ा हल्की इतनी होती है कि आप उसको यूज नहीं कर पाते। वो ऐसा लगता है ये वेस्टलेस है, खराब है। अब जब खराब ही चीज है तो दे भी क्यों रहे हो, डाल भी क्यों रहे हो? भाई जरूरत ही क्या है? तो कहा लोगों ने कि भाई नहीं डालेंगे तो करेंगे क्या, ये भी मुद्दा था। तो कहा कि ईसाले सवाब के लिए जिसका दिल चाहे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए आप कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान की कमेटी के, मस्जिद में देना चाहो, किसी गरीब को देना चाहो, जैसा आप चाहो वैसे दे सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो ये 2 टॉपिक हुए हमारे। तो ये 2 ही मौजू मुझे दिए थे, तो मैं अब बात को खत्म करना चाहूंगा। और इससे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहूंगा। और ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। ना समझोगे तो मिट जाओगे ए मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तो समझने का समय है, तो मैं इसी बात को यहीं विराम देता हूं। और जो भी गलती हुए उन्हें माफ़ करता हूं, माफ़ करें मुझे। मैं तो अभी बच्चा हूं, पहली बार ऐसे मंच से बोला हूं भाई। तो बताते हैं कि उसको वो वजन ऐसे लगता है जैसे एक पहाड़ के बड़ा वजन हो, उसका एक पहाड़ के बड़ा वजन हो। और हम अब सोचे अपन एक मक्खी का ये आलम है, तो फिर हम इतनी सारी चीज़ें जो डाल रहे हैं उसका क्या आलम होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने दीन में नहीं है, ठीक है। वो रस्में जो थी चले आ रहे कर रहे थे इंशाअल्लाह, और उसको अपन ने सर्वसम्मति से उसको पास कर लिया, ये काम नहीं होगा। और इसके लिए पूरे समाज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। और मैं एक बात अर्ज करूँगा कि अपनी आवाज़ को, अपनी आवाज़ का कुरान से रिश्ता जोड़ो, अपनी आवाज़ का कुरान से रिश्ता जोड़ो। हो मुसलमान तो मुसलमान से रिश्ता जोड़ो, हो मुसलमान तो मुसलमान से रिश्ता जोड़ो। रोज़े मैसर में अगर चाहते हो अपनी निजात, रोज़े मैसर में अगर चाहते हो अपनी निजात, तो ये ज़रूरी है कि ईमान से रिश्ता जोड़ो, ये ज़रूरी है कि ईमान से रिश्ता जोड़ो। अब इसके साथ ही आपके सवाल जब आ गए हैं, और एक आखिरी मौजू जो रह गया है वो ये रह गया है, और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को शायद समझ में आया कि नहीं आया, काफ़ी सारे फ़ोन भी आए कि ये पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं भाई, इनकी जो शादी है वो कम खर्चे में की जाए, जो लड़कियां गरीब हैं उसका क्या होगा। तो जैसा कि मशवरे से तय हुआ है, और ये आखिरी मौजू है, और इसके बाद में जो आपके सवाल जवाब आए हैं उनका जवाब देने के बाद में इंशाल्लाह कमेटी की जो प्रक्रिया चालू होगी। और मैं एक बात और अर्ज करूँगा और गुजारिश करूँगा आप लोगों से कि ये जो आज का दिन है ये आपकी कुर्बानियों से है, और मैं मानता हूँ कि अपन तो घर से निकल आए ही हैं, थोड़ी देर भी हो जाए तो क्या दिक्कत है, और बहुत सारी सुविधाएं भी हैं अब तो, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंशाल्लाह आपका इंतजाम करेंगे रुकने का भी। तो आपसे गुजारिश है कि कई मुझे फ़ोन भी आए हैं कि साहब क्या कर रहे हो, 3:45 बजा लिए। क्योंकि तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि देखो ये जो समाज है बार बार इतना इकट्ठा नहीं होता है, और आज अपन को मिलने का, इकट्ठा होने का मौका मिला है तो अपन इसे बना लें। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इतना बैठे हैं, थोड़ा और बैठें, और इंशाल्लाह सारी व्यवस्थाएँ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और हम सब एक हैं, आपके रिश्तेदार हैं, चिंता ना करें बिल्कुल भी, यहाँ आपकी सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। हाँ, अगर आपका ऐसा है कि भाई हमारे लिए साधन नहीं है, कोई दिक्कत है, तो आप चिंता ना करें। तो आपसे ये गुजारिश है कि इंसान घर से निकल आए हैं, अब आप हमारे मेहमान हो और हम आपके मेज़बान हैं। आना तो आपके हाथ में है, पर अब आपको यहाँ से जाना ये हमारे हाथ में है। तो बस आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपन एक धैर्य रखें। और ये जो आखिरी मौजू मुझे दिया गया है और जो तय है मशवरे से, तो इंशाल्लाह मैं इस बात रखता हूँ
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो कर रहे हैं हमारे ग्वालियर से मुफ्ती सिराज साहब और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे काजी जी और यहाँ उपस्थित हमारे समाज के गणमान्य नागरिक और हमारे बुजुर्ग और हमारे बच्चे और हमारे छोटे भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आज आपके सामने मुझे बोलने का मौका दिया गया। और ये जो मौजू है कि भाई जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं उनकी शादी कम खर्चे में क्यों होनी चाहिए, जो गरीब बच्चे हैं उनका क्या होगा। मैं अपने टॉपिक पर आऊँ उससे पहले मैं ये कहूँगा कि देखो अल्लाह का ये हुक्म है कि हर ईमान वाले को इल्म को सीखना फ़र्ज है। हर ईमान वाले को, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो, हर ईमान वाले को। और ईमान वाले में सब आते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि देखो ये इंसान जो है ना, ये इंसान इस पूरी दुनिया के अंदर अशरफुल मखलूक है। इससे बेहतर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। जितनी अल्लाह ने मखलूक बनाई है उन सबसे बेहतर है। कहते ना इंसान में और जानवर में एक ही तो फ़र्क है कि अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ने हमें इल्म दिया है। और हमारे नबी का फरमान है कि भाई अगर आपको इल्म कहीं भी मिले उसको जाके हासिल करो, हत्ता कि आपको चाइना ही क्यों ना जाना पड़े या चीन ही क्यों ना जाना पड़े। ये उस ज़माने की बात है। अब अरब से चीन की दूरी कितनी थी सोचिए, उस ज़माने में ये बात कही गई थी। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उस कौम की तकदीर कहीं बदल नहीं सकती है जिसके हाथ में एजुकेशन नहीं है, जिसके हाथ में एजुकेशन नहीं है। क्योंकि ये एजुकेशन एक ऐसा हथियार है कि जिससे कि समाज कैसा भी हो, कहीं पर भी हो, वो सबसे आगे होगा। आज हमारे जो पूर्व के वक्ताओं ने जो बातें कही और हम देख रहे हैं कि जो कई जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि भाई हमने एजुकेशन पढ़े लिखे लोग बहुत देखे हैं, फिर रहे हैं सब के सब। अरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि हमको नौकरी मिल जाए। एजुकेशन और शिक्षा का मतलब ये है कि हमारा जो समाज है वो इस काबिल बन जाए कि वो अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। ये शिक्षा का मतलब है। और हम शिक्षा को जोड़ते हैं कि भाई पढ़ लिख के तुम क्या करोगे तुम दुकानदारी ही, और लड़कियां क्या करेंगी, आखिर उसे घर में चूल्हा चौला ही करना है। तो मैंने कैसे कहा कि एजुकेशन का केवल एक मकसद होता है, इंसान को काबिल बनाना, इंसान को काबिल बनाना। ये एजुकेशन का मकसद है। और हम देखते हैं अगर एजुकेशन आपके पास है तो आप हर उस चीज़ को जो इस ज़माने में घटित हो रही है आप उसमें अच्छे बुरे का फ़र्क देख सकते हो। और हम देख रहे हैं, आप भी देखते हो कि अगर आज आपको कुछ काम पड़ जाए, अगर आप बैंक में चले जाओ तो तुम अपना फॉर्म नहीं भर सकते बैंक के अंदर, आपको दूसरे को कहना पड़ता है भाई साहब जरा इस फॉर्म को भर दो। अगर आपको कोई सरकारी दफ्तर का कोई काम पड़ जाए, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे नहीं है अपन लोगों के, सोचिए आप। तो हम एजुकेशन का मतलब समझें कि भाई एजुकेशन क्यों जरूरी है। और हम बात कर रहे हैं लड़कियों की, मैं तो ये कह रहा हूँ कि लड़कियों की तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। लड़कियों का जो एजुकेशन है ना वो इतना जरूरी है क्योंकि लड़कियों से तो क्या होता है, हमारी नस्लें चलती हैं। अरे हम तो घर से बाहर रहते हैं, हम दुकानों पर रहते हैं, अपने काम पर रहते हैं। अच्छा ये बताइए हमारे घर को मेंटेन कौन करते हैं, हमारे बच्चे को मेंटेन कौन करती हैं? हमारी घर की मस्तूरात हैं, हमारे घर की महिलाएं। अब बताइए अगर आपके घर की बहू अगर पढ़ी लिखी है, अगर आपका नाती है, पोता है,
और मान के चलिए अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है पढ़ाने की, तो आजकल तुम देखते हो ना, जो लोग पैसे वाले हैं उनके घर पर वो चलता है होम ट्यूशन, और एक बच्चे की फीस 1,000 रुपये है। अगर आपके 2 बच्चे 2,000 रुपये हो गए। अब जरा गौर करें अपन, और अगर हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, हमारी बहू पढ़ी लिखी है, तो क्या होगा, ये पैसा बचेगा। हम जरा गौर करें कि मैं ये 2 बच्चों की बात कह रहा हूँ आपसे, महीने के 2,000, साल के 24,000 और 10 साल में 2,40,000। जरा सोचे अपन, हिसाब लगाएं इस चीज का। और दूसरी बात, अगर हमारे घर की महिलाएं, हमारे घर की बेटियां, हमारे घर की औरतें अगर पढ़ी लिखी होंगी तो वो अच्छे निर्णय ले सकती हैं और अपनी नस्ल को अच्छा इंसान बना सकती है। कहते हैं ना कि बच्चे का सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। आज हम देखते हैं ना, कई कौम के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि यार इनके बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं और इनके बच्चे तो ये शुरू से ही हैं, ये तो IAS डॉक्टर ये सब बन रहे हैं, हमारी क्यों नहीं बन रहे हैं। अरे आपने जरा गौर की, उनकी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनकी औरतें पढ़ी लिखी हैं, वो घर पर अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करती हैं। आज हम देखें जरा, हम क्या सोचते हैं, अरे क्या हुआ पढ़ा लिखा करके, हम ये सोचते हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह और भी है, जो हमारा मेन मौजू है, कि अक्सर ये बात आती है कि भाई बच्चियों को अगर हम पढ़ाएंगे, अगर ये बच्चियां जब पढ़ लिख करके कुछ बन जाएंगी, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट या जज, वकील, नर्स, जो भी है, तो ये देखने में आता है कि आप ये बताइए कि किसी बाप ने अपनी बेटी को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और पढ़ाने के बाद में अगर वो कुछ बन जाती है, तो आप ईमानदारी से कहना, क्या उसकी शादी आम बच्ची तरह होती है क्या? जो शादी आम बच्चियों की होती है, ऐसी होती शादी कभी उसकी? मैं ऐसे आप बताइए ईमानदारी से, क्या उसकी शादी जो आम बच्चियों की होती है ऐसे होती है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो जरा, आप बताइए। उसकी शादी उतनी महंगी होगी, उसकी शादी उतनी महंगी होती है। ये देखिए आप, अगर एक बाप ने अपनी बच्ची को पढ़ा लिखा करके, मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल, उसने डॉक्टर बना दिया, अब वो लड़का देखेगा डॉक्टर, उसकी डिमांड क्या होगी? 50 लाख रुपए। अब बताइए आप कि बेचारे एक बाप ने पूरी जिंदगी कमाया और बच्ची को डॉक्टर बनाया, अब क्या कह रहे हैं, अब लड़का डॉक्टर देखेंगे। या एक बाप ने अपनी बेटी को टीचर बना दिया, एक बाप ने बेटी को पटवारी बना दिया या नर्स, कुछ भी बना दिया, फिर मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ भी बना दिया। अब हमारे फिक्र ही हो जाती है कि अब हमको लड़का देखना है नौकरी वाला, अब उसकी डिमांड अपन जानते हैं कम से कम 20 लाख रुपए, ये कम से कम है। अब बताइए आप कि पहले तो उसको पढ़ाने में और उसकी नौकरी को लगाने में, अब उसकी शादी में फिर लगाने में। अब बताइए अगर उसके 2-3 बेटियां हो गई तो कैसे पढ़ाएगा वो? हमें इस पर गौर करना है इसके ऊपर। ये रुकावट है हमारे समाज में, ये रुकावट है बिल्कुल। मैं देखता हूँ कई बच्चियां हमारे समाज में इतनी टैलेंटेड हैं, जिन्हें बहुत टैलेंट है, घर बैठी बेचारी, उन्होंने 10th कर लिया है, बस इंटर कर लिया है, आगे नहीं पढ़ा रहे हैं। उनकी चिंता है, कई लोगों से मेरी बात हुई कि साहब देखो ऐसा है कि मैं बेटी को पढ़ाऊंगा और फिर इसकी पढ़ाई में खर्चा करना है मुझे, और उसके बाद अगर कुछ बन गई तो मुझे ये देना है, मेरी औकात इतनी नहीं है, मेरी औकात इतनी नहीं है। तो ये क्या है? ये सबसे बड़ी रुकावट है हमारे समाज के अंदर, हमारी महिलाओं के अंदर, हमारी बहन बेटियों के अंदर, जो एजुकेशन का ना होना, ये सबसे बड़ी वजह है, ये सबसे बड़ी वजह है। तो इसीलिए इस पॉइंट को रखा गया इसके अंदर कि भाई ऐसी बच्चियां कि भाई जो पढ़ी लिखी हैं, हायर एजुकेशन प्राप्त हैं, उच्च शिक्षित हैं, या जिनकी नौकरियां लग गई हैं, हम जरा विचार करें, गौर करें, ऐसी बच्चियों की शादी कम से कम खर्चे में करें अपन लोग। हाँ, सपोज कर लो मेरी अगर कोई बेटी है, अगर वो किसी नौकरी से लग गई है और अगर उसका जहां मैंने संबंध किया वो ये कह दे कि नहीं साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी नौकरी बहुत है, अरे हर महीने एक तनख्वाह आ रही है मेरे को, हर महीने मेरे को 50,000 मिलने वाले हैं, तो साल के 6 लाख हो गए, 5 साल के 30 लाख हो गए, 10 साल के 60 लाख हो गए, 20 साल के 1,20 लाख हो गए। सोचिए अपन लोग कितना पैसा मिल रहा है अपन को। हम जरा गौर करें इस चीज के ऊपर, पीछे जरा गौर करें अपन कि अगर हमें ऐसी बेटियां मिल जाएं कि जिनकी नौकरियां लगी हो, तो अब ये बताइए किसी प्रकार का परिवार में जो आर्थिक तंगी है वो आएगी नहीं,
लेकिन ये सबसे बड़ी रुकावट है, ये सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसीलिए कहा गया कि भाई देखो, समाज के अंदर जो बच्चियां पढ़ी लिखी हैं, जिनकी नौकरियां लग गई हैं या जो उच्च शिक्षित हैं, हम लोग आगे आए और आगे आकर के हम क्या करें, ऐसी पहल करें कि नहीं भाई आपकी बच्ची की नौकरी लगी है, पढ़ी लिखी है, इंशाअल्लाह इसकी हम कम से कम खर्चे में करेंगे, सुन्नत से करेंगे, शरीयत से करेंगे और उसे इंसान को इतना हल्का कर देंगे कि कल को ये हमारे लिए मिसाल बन जाए। लोग बच्चियां पढ़ाएंगे कि नहीं मैं भूखा रह लूंगा लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगा। क्यों? मैं बच्चियों को पढ़ा दूंगा तो इंशाल्लाह हो सकता है कि मेरी बच्ची की शादी फ्री में ही हो जाए, कम से कम खर्चे में हो जाए। और अगर ये अनपढ़ रह गई तो मुझे फिर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसलिए इस पॉइंट को ये रखा गया कि भाई ऐसी बच्चियां जो उच्च शिक्षित हैं या नौकरी से हैं, इनकी शादियां, इनके निकाह जो है वो कम से कम खर्चे में अपन करें। और इंशाअल्लाह ये मैं समझता हूँ कि अब ये बात शायद अपनी समझ में आ गई होगी और अब कोई सवाल इस पर नहीं होगा इंशाअल्लाह। और मैं आपसे गुजारिश ही करूँगा, क्योंकि जो टाइम दिया गया है 10 मिनट, हम सबसे कह रहे हैं कुछ ज़्यादा टाइम लेके चले जाएं, तो मेरा टाइम वैसे हो गया है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि पूरा समाज इसके पीछे और इस वजह पर एक विचार करे इसके पीछे कि बात तो सही है। देखो बात तो ठीक है, हल्का नुकसान होगा, आर्थिक नुकसान होगा जो मिलेगा, लेकिन कहते हैं ना अगर तुम जो कर जाओगे तुम मर के चले जाओगे, अगर तुमने कोई नेक काम कर लिया तो कहते हैं ना कि मरने के बाद भी तुम्हें उसका अजर मिलेगा, मरने के बाद भी। ये कहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सदका करना क्या होता है, तो कहते हैं ना कि अगर रास्ते के अंदर कोई पत्थर डला हुआ है, अगर तुमने उसको उठा दिया ना तो वही सदका है। और हमने कोई खैर का काम कर दिया, कोई नेक काम कर दिया तो ये भी सदका है। और मरने के बाद कहते हैं ना हमारा खुद का रजिस्टर बंद हो जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन ये चलता रहेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और जो सवाल जवाब आपके आए हैं, जो सवाल जवाब जो आपके आए हैं, उसके लिए मैं हमारे जो अफजल भाई हैं मैं उनसे कहूँगा कि वो उन सवालों का जो आए हैं वो उनको बताएं और उनका जवाब दें। हमारे इंजीनियर अफजल साहब। हाँ, उसमें क्या है कि 2 तरह के क्वेश्चन आए हैं, एक तो दुनियावी आए हैं और एक दीन वाले क्वेश्चन आए हैं। तो जो क्वेश्चन दीन वाले हैं उनका जवाब हमारे जो मेहमान हैं मुफ्ती सराज साहब, मैं उनसे करूँगा गुजारिश कि वो आए और इंशाअल्लाह उन सवालों का जवाब दें। मुफ्ती सराज साहब। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से जो मौजूद दिया गया था इंतु सर को, उन्होंने अपनी बात रखी, लोगों को समझाया। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहे, बहुत सी ऐसी कई जगह से हमें खबर मिली थी कि ये क्या पॉइंट है भाई, हमारी तो समझ में नहीं आया। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी लोगों का ये इंशाअल्लाह समझ में आ गया होगा। आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हुए मैं ऐसी शख्सियत को आमंत्रित कर रहा हूं जो अपनी पहचान की, उन्हें पूरे जिले में पहचाना जाता है। अमित भाई डीजे वाले, उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए। उनका मौजू है समाज में एकता कैसे बनाए रखें, कैसे बनेगी, इस पर वे रोशनी डालेंगे। अमित भाई डीजे वाले। इसके बाद जो सवाल जवाब आए हमारे पास, उनका भी सवाल जवाब दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। फिर उसके बाद जो आज का कार्यक्रम हमने यहाँ कमेटी गठन का किया है उसकी प्रक्रिया चालू की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ यहाँ पर 3 पॉइंटों पर बात करूँगा और अपनी बात को शॉर्ट में रखकर ख़त्म करूँगा। पहला कि ये समाज की एकजुटता, हम कितनी भी मीटिंग, कितने भी प्रोग्राम या कुछ भी कर लें, जब तक समाज एकजुट होकर काम नहीं करेगा कोई भी मीटिंग, कोई भी प्रोग्राम सफल नहीं होगा। समाज की एकजुटता माने किसी भाई ने यहाँ पर अपने जो पॉइंट रखे हैं उनके अनुसार अपने शादी विवाह प्रोग्राम फंक्शन किए शरीयत के मुताबिक, तो उसकी ये इस तरह से हंसी ना करे कि भाई ये क्या कर रहा है,
उसका समर्थन करे, उसका सपोर्ट करे और उसकी हौसला अफजाई करे, जिससे हमारे और भाइयों को भी इसके लिए आगे के लिए रास्ता मिले। तो समाज की एकजुटता सबसे पहले ज़रूरी है और मौजों में पहले किसके साथ क्या हुआ, किसने किसके साथ क्या किया, ये सारी बातें भुलाकर आगे क्या करना है उन बातों पर ध्यान दिया जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। दूसरा पॉइंट है शिक्षा। समाज में हमारे जो बच्चे हैं वो मेहनत मशक्क़त करके 10वीं में 12वीं में या जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छी पढ़ाई कर करके फाइट करके और शासकीय सेवाओं में नियुक्त हो चुके हैं, उन बच्चों का प्रोत्साहन किया जाए समय समय पर। इसके लिए हमें चाहिए हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम करके वार्षिक उत्सव के रूप में उन बच्चों को वहाँ इकट्ठा किया जाए, चिन्हित करके जो बच्चे 10वीं में 12वीं में या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, उन बच्चों को वहाँ जाकर प्रोत्साहित किया जाए, उनको पुरस्कार दिया जाए। और तीसरा पॉइंट है शादी विवाह मौत मैयत शरीयत के मुताबिक हों। शादी विवाह अगर हम शरीयत के मुताबिक कर रहे हैं, सुन्नत तरीक़ों पर अमल करते हुए कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पैसे की भी बचत हो रही है और समय की भी बचत हो रही है। आज के समय में मैं समझता हूँ समय और पैसा सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है। अगर शरीयत के मुताबिक सुन्नत तरीक़ों पर अमल करते हुए ये दोनों चीज़ें हमें बच रही हैं, तो इसमें बुराई क्या है? ज़रूरत है सिर्फ इसको फॉलो करने की और इसका आगाज़ करने की। अब ये सोचे पहले शुरुआत कौन करेगा? शुरुआत तो किसी को करनी होगी और जो शुरुआत करे उसका सबको सपोर्ट करना होगा। चलिए थोड़ा सा क्या है कि एक मसला और आ गया, तो बस देखो आप कहते हैं ना अब कार्यक्रम अपनी चरम सीमा पहुंच गया है, बस थोड़ा सा कहते हैं ना इतना बैठे हैं थोड़ा सा और सही। क्या होता है कभी कभी सभी लोगों को संभालना पड़ता है कि नहीं? और आप समझते हो कि मंच का बड़ा टेढ़ा मामला है, जिसकी नहीं सुने भी लूट जाता है। तो अभी क्या है कि 2 मिनट के लिए हमारे जो अलाउद्दीन भाई हैं मुरैना से, तो जो मौजूद दिया गया जिससे वो नहीं बोले, एक नशा मुक्ति और इसाक भाई हमारे इसाक भाई जौरा से जो नशा मुक्ति और अंधविश्वास है उसको बोलेंगे और 2 मिनट अपनी बात खत्म कर देंगे इंशाअल्लाह। टाइम का विशेष ध्यान। अस्सलाम वालेकुम। अभी मुझे ये नशा मुक्ति वाला मौजू दिया गया है। ज़्यादातर सब मौजूदों पे बात हो चुकी है लगभग, और नशा मुक्ति का भी एक विशेष तौर पे बहुत बड़ा मौजू है जो अपने समाज के अंदर सबसे ज़्यादा फैल रहा है, सबसे ज़्यादा फैल रहा है। उस पर भी अपन ने गौर फिक्र करनी है, क्योंकि नशा देखिए कुरान के अंदर भी शराब को हराम कहलाया गया है, और सबसे ज़्यादा शराब कहाँ पी जा रही है? मुसलमानों के अंदर। जो गैरों का काम था वो सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है? मुसलमान कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कुरीति, बहुत बड़ी, ये मानिए अपने समाज के अंदर बहुत बड़ी बुराई है। इस बुराई को दूर करने के लिए सबसे पहले अपन ने शिक्षित, संगठित और संघर्षशील होना पड़ेगा। शिक्षित, संगठित और संघर्षशील होने के लिए अपन इस मंच पर आए हैं। आज हम यहाँ समाज सुधार आयोजन के मौके पर एकत्रित हुए। हमारा रंगरेज समाज सदियों से मेहनत, हुनरमंद और इज्जतदार रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ हमें अपने हालात पर गौर करना होगा। इस्लाम हमें सिखाता है कि इन्नल्लाह ला यगर्रु व मिन कौमिन असा यगर्रु व मिन अनफिसु, यानी अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदल। तालीम हमें इल्म की अहमियत बताती है, इल्म की, इस्लामी तालीम हमें इल्म की अहमियत बताती है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलब उल इल्म
उज तुम अला कुल्ले मुस्लिम, यानी इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत का फर्ज है। हमें अपने बच्चों खासकर बेटियों आधुनिक तालीम के साथ साथ दीन और तालीम भी देनी है, दुनियावी तालीम भी देनी चाहिए। जब तक हमारे बच्चे मजबूत तालीमी बुनियाद पर कायम नहीं होंगे तब तक समाज तरक्की नहीं कर सकता। सुधार का मतलब सिर्फ बाहरी तौर तरीके बदलना नहीं है, बल्कि अखलाक यानी चरित्र, तालीम और इत्यादि एकता को मजबूत करना। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। अपने नौजवानों को हुनर, टेक्नोलॉजी और रोजगार के काबिल बनाना होगा। अंत में मेरी यही दुआ है, अल्लाह ताला हमारे समाज को इल्म, अमल और इत्यादि की राह पर चलाए और हमें दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया इसाक भाई, जिन्होंने कम शब्दों पर ही बात रख दी। और मैं कुछ हमारे 3-4 साथी हैं, मैं उनका नाम लेके उनकी हौसला अफजाई करूंगा समाज के सामने, कि जिन्होंने हमारे एक फिरोज भाई है सीपुरी से, जिन्होंने सीपुरी का सर्वे किया है, और हमारे बैराड़ से हमारे फरियाद भाई हैं, और हमारे गोदरी से हमारे सलमान भाई हैं, और भटनावर से हमारे सैफत भाई हैं, और पौरी से हमारे सैयद खान साहब हैं, सतनवाड़ी से हमारे सुल्तान साहब हैं, और ख्याबदा से हमारे मिट्टू खान साहब हैं, और सिरसौद से हमारे महबूब खान साहब हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद ही यानी कि चिंता करते हुए कि नहीं यार हमें हमारे समाज में सर्वे करना चाहिए, अन्य जिलों में हो रहा है तो हमें अपने जिलों में करना चाहिए। तो इसके लिए हमारा पूरा समाज आपका तहे दिल से शुक्रिया करता है, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि आगे भी इंशाल्लाह ये काम चलते रहेंगे हमारे। और अब जिस बात का इंतज़ार था और जो बात लोगों के मन में गूंज रही है कि भाई जो हमारे सवाल हैं उनका जवाब हमें कब मिलेगा, तो इसके लिए मैं हमारे जो मेहमान हैं मुफ्ती सराज साहब, उनसे कहूँगा कि वो आएँ और उनका जवाब दें। मुफ्ती सराज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए वक्त बहुत ही कम है, जो टाइम बताया गया था उससे लगभग 1 घंटा ऊपर ही हो गया है, इसलिए अगर आप लोग साथ देंगे तो जल्दी से जल्दी निबट जाएगा, और बातें करेंगे तो मुझे 2-2, 3-3 बार पूछना पड़ेगा आपसे। देखो पहला मसला ये आया, पहला मसला जो है वो ये है कि शादी में गोत्र वगैरह को हटा करके नीलगर मुस्लिम समाज में शादी विवाह किए जाएं, गोत्र पर ध्यान नहीं दिया जाए। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब यही है कि गोत्र वगैरह का तो इस्लाम में कोई रिवाज ही नहीं है और इसमें कोई तसव्वुर ही नहीं है। देखो जवाब ये सुन लें इसका कि हमें सिर्फ और सिर्फ निकाह में जो हदीस में मिलता है, सही बुखारी वगैरह की हदीस है कि तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक, कि निकाह औरत से जो किया जाता है वो 4 बुनियादों के ऊपर किया जाता है। उसका हसब नसब देखा जाता है, कितने ऊंचे ख़ानदान की, उसका माल और दौलत देखा जाता है, उसकी खूबसूरती देखी जाती है और दीनदारी देखी जाती है। ये 4 चीज़ें देखी जाती हैं। हुजूर फरमाते हैं अगर फ़ायदे में रहना है तो फिर दीनदारी को देखो और तीनों चीज़ों को साइड कर दो। तो यहाँ पर ज़ात और बिरादरी का तो कोई मसला ही नहीं आया। हुजूर ने जहाँ जहाँ भी निकाह सहाबा के करवाए हैं वहाँ पर हुजूर ने गुलाम सहाबाओं के निकाह आज़ाद औरतों के साथ करवाएं। आप समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ? गुलाम मर्दों के निकाह आज़ाद औरतों के साथ हुजूर ने करवाएं, जिनका मतलब साफ तौर पर यह होता है कि हुजूर ने निकाह के अंदर ज़ात बिरादरी ऊंच नीच को देखे बगैर निकाह करवाया है। लिहाजा बिरादरी और ज़ात को देखने का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। लेकिन बहरहाल आदमी जो होता है वो बिरादरी में निकाह इसलिए करता है कि बिरादरी के बच्चे देखे भाले होते हैं, दूसरी बिरादरी से में इसलिए नहीं करता है कि क्या पता उनके घर का मिजाज क्या हो, उनके घर का देखभाल क्या हो। इसलिए लिहाजा अगर आप अपनी बिरादरी में निकाह करना चाहते हैं बेहतर है आप कीजिए, लेकिन इसको ज़रूरी समझना और इस बिरादरी के अलावा किसी और बिरादरी में निकाह करना या बिरादरी के अलावा निकाह कर सकते हैं तो फिर गोत्र की तो बात ही खत्म हो जाती है। समझ में आ रही जो कहना चाह रहा हूँ मैं? बिरादरी के अलावा भी आप निकाह कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आप ही मुसलमान नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे लोग भी मुसलमान हैं।
और मुसलमान का मुसलमान से निकाह होता है, गैर मुस्लिम के साथ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है कि ला तुनकिहुल मुश्रिकाति हत्ता युमिनना वला अमतुन खैरुम वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुश्रिकतिन वलौ आजबतकुम, कि निकाह तो सिर्फ मुसलमान का मुसलमान के साथ ही हो सकता है, गैर मुस्लिम के साथ नहीं हो सकता। लिहाजा में ज़ात, बिरादरी ये सब को साइड में रखते हुए आपको तो फिर गोत्र का तो कोई मसला ही नहीं आता, बहुत नीचे की बात है। इसलिए ये जवाब है इसका, ज़ात, बिरादरी, इस्लाम देखी जाएगी। और सिर्फ देखना है तो बराबरी इस चीज़ में देखना है कि आपके रहन सहन उनका रहन सहन लगभग इक्वल होना चाहिए। आमतौर पर क्या होता है कि दूसरे घराने की औरतें अपने घरानों में आकर ढल नहीं पाती हैं, उनका घराना बहुत ऊंचे लेवल का होता है और हम अपने गरीब खानदान का, वो रह नहीं पा रही है, कंफर्ट नहीं फील करती है, आगे चल के तलाक हो जाता है। तो कुफू का मसला रखा गया है कि बराबरी देखी जाए, दीनदारी में बराबरी देखी जाए और भी मुआशी और समाजी एतबार से बराबरी देखिए, जातवाद देखने का मसला इस्लाम के अंदर नहीं है। दूसरा सवाल ये किया है कि महर की रकम को अगर तय कर दिया जाए तो ये कई बिगाड़ का कारण बनता है। महर की रकम को तो अल्लाह ताला ने तय नहीं किया, तो अपन कैसे कर सकते हैं? महर की रकम को तय करने का कोई हुक्म नहीं है। महर का मसला ये है, चलो एक मसला और है, उसी में महर का मसला ये भी जवाब आ जाएगा। शरीयत में महर को तफसील से समझाने की बराए मेहरबानी करें। जिनका भी ये सवाल है बहुत तवज्जो से सुनो भाई, ये चाय वाय पानी वानी लगे हुए हैं, ये बार बार इनको मसले पता नहीं होंगे फिर महर के, उधार नगद वाले, इधर ध्यान दो भाई 5 मिनट के लिए, जरा तवज्जो से सुनो। ये बयान तकरीर नहीं है, मसाइल हैं, इधर उधर हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। शरीयत में जो महर का मसला है ना, देखो इसको तफसील से मैं आपके सामने अभी नहीं बता सकता क्योंकि टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोगों को तवज्जो से सुनना है। महर कहते किसे हैं? महर कहते हैं औरत अपने आप को आपके निकाह में दे रही है, वो भी जिंदगी भर के लिए दे रही है, तो अल्लाह ताला ने उसकी दिलजोई के लिए, उसके दिल को रखने के लिए कुछ रकम मुकर्रर की है कि आप जो भी रकम मुकर्रर करो आप औरत को उसका हक दो, क्योंकि वो आपको पूरी जिंदगी दे रही है। बात समझ में आ रही है? शॉर्ट में समझा रहा हूं, इसको कहते हैं महर। ये होगा कितना? तो इसकी शरीयत में 3 किस्में आती हैं। ये मसला आपको 99% नहीं पता होगा, ये मुझे पता है क्योंकि हमारे बिरादरी में महर का मसला नहीं पता, बाकी तो और मसाइल आपको इल्ला माशाल्लाह पता ही होंगे। तो महर का मसले में 3 किस्म आती हैं। एक महर होता है महर मुसम्मा, वो महर जो आपस में दोनों पार्टी मिलकर के फिक्स कर लें। समझ में आ गई? जो भी महर तय कर लें उसको कहते हैं महर मुसम्मा। नंबर 2, एक महर वो होता है जिसे कहते हैं महर मिस्ल। क्या कहते हैं? कैसे मुंडी ला रहे, बोलो महर मिस्ल। महर मिस्ल का मतलब होता है कि अगर बाई चांस निकाह के अंदर महर नहीं तय हो पाया, कोई विवाद हो गया था, कोई बात हो गई, भूल गए और निकाह तो हो गया और वुक्सती सब हो गई, बाद में पता चला क्या है महर तो लिखा ही नहीं है, तो फिर उसको महर मिस्ल दिया जाएगा। महर मिस्ल क्या भला है? महर मिस्ल ये है कि जिस लड़की का निकाह हो रहा है ना, उस लड़की के खानदान की औरतों को जितना महर मिला है उतना ही इसे मिलेगा। जैसे उसकी बहन है, उसकी चाची है, फूफी है, तो उनको जो महर मिला होगा वही इसको मिलेगा। समझ में आ गई आपको बात? कितने तरीके के महर हो गए? 3 तरह के हो गए। कितने के हो गए? हाँ, 2 तरह के हो गए, 3 तरह का। तीसरा ये है, तीसरे महर का नाम है महर फातिमी। महर फातिमी वो महर है जिसको हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को दिया था, जो सबसे कीमती महर माना जाता है और अफजल भी यही महर है। अब आता हूं मैं मसले पर। ये तो हो गई महर की तफसील कि महर किसे कहते हैं। ये औरत का हक है, ये आपको कंपलसरी ये देना पड़ेगा, कर्जा है आपके ऊपर जो आपको अदा करना पड़ेगा, मतलब हर हाल में अदा करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये इसकी किस्में हो गई। 3 तरह के महर होते हैं, महर मुसम्मा, फिक्स महर, महर मिस्ल, औरतों का खानदान की औरतों के बराबर का महर। ये लेकिन जब होता है जब महर तय करना अपन रह जाता है। और महर फातिमी ये तो आसान है, हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को जो भी महर मिला है आप निकाल लो, गूगल वगैरह पर पढ़ा हुआ है, समझाने की जरूरत नहीं है। तो उसमें महर फातिमी का मतलब 3। अब यहाँ पर एक बात समझे कि अगर बाई चांस सबसे कम महर क्या हो सकता है? अब महर फिक्स करेंगे तो सबसे कम महर की भी तो कोई मिकदार होना चाहिए ना, आदमी की हैसियत नहीं है। तो देखो अपने यहाँ पर एक महर बहुत चलता है, मैं बैठा रहता हूँ, मैं चुपचाप बोलता नहीं हूँ क्योंकि मेरी आदत है, मैं फटे में टांग नहीं डालता, चाहे फटा हो ना हो, मैं टांग डालता ही नहीं हूँ क्योंकि वहां अपनी टांग आएगी नहीं, जरूरत क्या है टांगने की। बैठे बैठे लोग कहते हैं एक महर और नया मार्केट में आया है, शरे पैगंबरी।
इस मेहर का नाम मैंने आज तक हदीस में और कुरान में कहीं सुना नहीं है, लेकिन मार्केट में हमारे बड़े बूढ़ों के मुंह से ही मैंने यही सुना है। इस मेहर का नाम है मेहरे शरे पैगम्बरी, ऐसा कुछ नाम है। कोई एक आदमी बताएगा इसकी मिकदार कितनी होती है, कितनी रेट होती है इसकी मार्केट में? एक आदमी बता जल्दी से, फटाफट से मुझे। 12.5 रुपए, 12.5 रुपए, ये सही है? अरे मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं तो पूछ रहा हूं। देखो एक आदमी बोलो, जल्दी से बोलो, लेकिन इतना टाइम नहीं है। एक आदमी पूछ के बता दो ना यार। 12.5 तोला चांदी के सिक्के, यही है? हाँ सिक्के राजुल वक्त, लेकिन 12.5 रुपए। देखो भाई 2-2 3-3 राय हो रही हैं। खैर अब आपको मैं मसला समझा देता हूं। एक ने कहा 12.5 रुपए, कोई भाई कह रहे हैं 12.5 सिक्के चांदी के। बहरहाल जितने भी हो, अपन को क्या करना है, अपन को तो सुन्नत से समझना है। आगे समझो। जवाब ये है कि मेहरे कम से कम जो मेहर होता है वो हदीस में आया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला महर अक़ल्ल मिन अशरति दराहिमा, ला महर अक़ल्ल मिन अशरति दराहिमा। सही बुखारी की हदीस है कि मेहर 10 दिरहम से कम नहीं हो सकता। ध्यान से सुन लो भाई क्या कह रहा हूं। मेहर जो है वो 10 दिरहम से कम नहीं हो सकता। 1 दिरहम की मिकदार है 3.6 ग्राम, तो 10 दिरहम की मिकदार कितनी हो गई? अरे 30.6 ग्राम, यानी 31 ग्राम मान के चलिए। 31 ग्राम कितने का होता है मार्केट में, आप पता कर लो। लगभग कितने का होता होगा, मोटा मोटा अंदाज है आपको? 3-4 हजार रुपए मान लें, 2500 या 3000 रुपए के आसपास मान लेते हैं। 3-4 हजार रुपए XYZ आपको मार्केट में पता कर लेना, यहां मैं रेट बताने नहीं खड़ा हुआ हूं। तो आपको 32 ग्राम 31 ग्राम चांदी से कम मेहर आप तय नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने बाई चांस तय कर लिया, शरे पैगंबरी किसी बुजुर्ग ने बोल दिया, जैसे अभी चच्चा बोल रहे थे 12.5 रुपए, अगर मान के चलिए 12.5 रुपये लिखवा के चले गए, तो याद रखना कि आपका वो मेहर माना ही नहीं जाएगा। नहीं वो भी बता देंगे। देखो भाई ये कह रहे हैं कि आदमी 10-10 डॉलर सोना पहन रहे हैं, सुन्नत है क्या? बहरहाल इसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप ये समझे मसला कि मेहर दो। सुनो भाई बात सुनो। 10 दिरहम से कम मेहर मुतय्यन नहीं हो सकता। अगर आप बाई चांस किसी वजह से 10 दिरहम से कम मेहर मुतय्यन करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने यह कहा कि मैं 25 ग्राम चांदी तय करता हूं, तो उसका मेहर नहीं माना जाएगा। शरीयत की रोशनी में उसका कोई मेहर ही नहीं है, यह समझा जाएगा इसकी शादी बगैर मेहर के हुई है। ये बात याद रखें अच्छे तरीके से। तो आपको 31 ग्राम चांदी से कम मेहर नहीं बंधवाना है, चाहे अब मार्केट में जमाना बदलता जाएगा, आप इसको ध्यान रखें। 31 ग्राम से मेहर कम नहीं हो सकता। 2 बातें अब याद रखें कि मेहर नकद होता है और मेहर उधार होता है। भाई इधर सुनो यार, मेहर नकद होता है, मेहर उधार होता है। इस सिलसिले में मैंने जब बात यहाँ पर खड़े होकर की थी तो मैं समझा चुका था कि मेहर नकद भी होता है, मेहर उधार भी होता है। अब जितनी भी कंडीशन है मैंने आपको बताएंगे। मेहर मिस्ल है, ये नकद भी हो सकता है, ये उधार भी हो सकता है। मेहर मुसम्मा है, यानी फिक्स मेहर है, ये उधार भी हो सकता है, ये नकद भी हो सकता है। मेहर फातिमी है, ये नकद भी हो सकता है, ये उधार भी हो सकता है। ये दोनों तरफ इसके मसाइल हैं, ठीक है। और जो सबसे कम मेहर कहलाएगा, इसे कहते हैं मेहरे सबसे कम अकल मेहर कहते हैं। इससे कम मेहर आप तय नहीं कर सकते। इसलिए याद रखें ये शरे पैगंबरी मसला, आप इस मसले को याद रखें। ये शरे पैगंबरी आप जिसको भी कहते हो, लेकिन आप 31 ग्राम चांदी से कम मेहर तय नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई? अब ये भाई का सवाल भी इसी में आ जाएगा, जिन्होंने कहा कि अगर शादी में अगर मेहर की रकम तय कर दी जाए, तो देखो मैंने आपके सामने सब बता दिया कि मेहर की रकम कोई तय नहीं है। तय वाली फिक्स एक अलग किस्म है अपने पास। अगर अपन को तय करना है, आप मेहर मुसम्मा कहलाएंगे, आप मेहर तय कर लीजिए। अगर आप तय करना रह जाता है, आपकी कैटेगरी बदल जाएगी, आप मेहर मिसल के अंदर पहुंच जाओगे। अगर आप सबसे कम मेहर रखना चाहते हैं, तो आप अकल मेहर के अंदर आ जाओगे। सबसे कम मेहर यानी 31 ग्राम चांदी को अपना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था फुल डिटेल मेहर के मुतालिक, जिनमें अक्सर नौजवान हमारे गफलत में पड़े हुए हैं। एक भाई का जवाब ये सवाल आया, सवाल क्या है वो तो उन्होंने मशवरा दिया है कि मैयत के लिए दुआ करें, और मैयत के बारे में है
कि जब भी हम मैयत और जनाजे के पास जाते हैं, देखो ये मेरी भी शिकायत है, माफ़ करें अगर हो सकता है बुरा लगे, जब भी हम किसी के जनाजे में शरीक होते हैं तो यकीन कीजिए जनाजे में शरीक होना मुसलमान का मुसलमान पर फ़र्ज़ है, वो सॉरी हक है, मुसलमान का मुसलमान के 5 हक हैं, उनमें से एक हक है कि हम उसके जनाजे के अंदर शरीक हों। लेकिन होता क्या है, हम उसके सिर्फ और सिर्फ मिट्टी देने में शरीक होते हैं। बेचारे जितने जाते हैं उनमें से 80% आदमी खड़े होकर मुंह देखते हैं, 20% आदमी उसकी नमाज जनाजा पढ़ते हैं। भाई आपने इतनी ज़िंदगी तक उसके किसी काम में आए या नहीं आए, कम से कम मरने के टाइम पे मगफिरत की दुआ तो कर लो उसके लिए। आप उसके लिए इतना टाइम निकाल करके इतनी दूर काम छोड़ करके जाते हो, ये नहा धो करके चले जाया करो यार, कम से कम उसकी नमाज जनाजा तो पढ़ लिया करो। आखिरी में जाकर के बैठे रहेंगे, गप्पे मारते हैं, वहाँ खड़े रहेंगे, गुटके खा करके कब्रिस्तान में थूकते हैं। देखो ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपको बुरा लग रहा होगा, ये मेरे घर से भी होती है ये सब चीज़ें, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये एक अच्छे मुसलमान होने की निशानी नहीं है। क्या आपके घर से कोई बुजुर्ग का इंतकाल होगा तब भी आप ऐसे खड़े होकर शक्लें देखोगे? क्या आपके बेटे का जनाजा उठेगा और आपकी जनाजा नमाज हो रही होगी बेटे की, तो आप ऐसी चेहरा देखोगे? जब आप अपने बेटे के लिए ये नहीं पसंद करते, आप अपने बाप के लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अपने भाई के लिए पसंद नहीं कर रहे हो, तो अपने रिश्तेदार के लिए कैसे पसंद करते हो कि इतना लंबा सफर करके जाते हो और वहां जाकर के मुंह देखते हो खड़े खड़े? बात समझ में आ रही है आपके? तो वहां पर देखो ना धो करके जा रहे हैं, नमाज जनाजा में शरीक हो, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप अल्लाह अकबर के खड़े तो हो जाओगे, बस अल्लाह अकबर कहना ही जरूरी है, उसमें दुआएं पढ़ना जरूरी नहीं है। अच्छा है अगर आपको आती हैं तो आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल देखो 2-3 बातें मुझे और बतानी है, मसाइल खत्म हो चुके हैं। रात में खाना खा, अभी जिन लोगों ने यहाँ पर खड़े होकर के बातचीत की है उनसे कहने में कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन वो आमतौर पर हो जाती हैं क्योंकि उन्होंने जब कुछ गलतियाँ हुई हैं। अब मैं उन चीज़ों को उनको पर्सनली भी बोल सकता था, लेकिन जो गलती स्टेज से हुई है उसको सुधार भी स्टेज से ही होना चाहिए। जैसे रात में खाना खाने के मुताल्लिक कहा था कि रात में खाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से मना फरमाया है, ये बात सरासर गलत है। रात में खाना खाने से कोई मना हुजूर ने नहीं किया, बल्कि आप देखें सहरी कब की जाती है, सहरी तो रात में ही की जाती है, रात के आखिरी हिस्से के अंदर। तो रात में खाना खाना मना नहीं है, लेकिन उनकी बात सही थी, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम शादी का खाना करते हैं तो इतना लेट ना करो और निकाह इतना लेट मत करो कि 12-12 बजे खाना खत्म हो रहा है, उसके बाद सारे स्टेज पर बेचारे मुल्ला जी निकाह पढ़ाने वाले भी सो गए, सब सो गए, 5-6 आदमियों को जगा करके तब निकाह हो रहा है, जबकि निकाह का मकसद है ऐलान, ताकि ये मियाँ बीवी जब मार्केट में घूमे तो तोहमत ना लगा दे कोई कि ये जिना कर रहे हैं, अरे ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं यार, ये तो लफंगिया कर रहे हैं, ताकि ये ऐलान हो सके, सबको पता चल जाए कि ये निकाह हुआ है इनका। बात समझ में आ रही है आपको? इसलिए ये निकाह जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की निगरानी में और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में किया जाना चाहिए। नंबर 2 बात, असर और मगरिब के बीच में निकाह करना सुन्नत है। असर और मगरिब के बीच में निकाह करना कोई सुन्नत उन्नत नहीं है, लेकिन अगर आप इस अमल को अपनाएंगे तो मेरे लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी है कि जब हम निकाह को जल्दी करेंगे तो फिर काफ़ी लोग हमारे निकाह में शरीक हो सकते हैं। लेकिन निकाह करना मगरिब और असर के दरमियान सुन्नत नहीं है। आगे सुनिए, निकाह में ये अभी आखिर में एक छोटी सी चूक हुई थी कि वलीमा करना सुन्नत है लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखो मेरी भाई इस बात को थोड़ा सा तवज्जो से सुन लो, आखिरी बात है, सब खत्म हो चुकी है बात, कि जब भी हम सम्मेलन वाली बात चल रही थी, सम्मेलन में जब हम खाना करते हैं, वो बहरहाल जैसा भी रहे, वो 1 लाख का सम्मेलन रहे, 1 करोड़ का सम्मेलन रहे, कि 100 रुपए का सम्मेलन रहे, मैं सम्मेलन पर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सम्मेलन में जब भी हम खाना कर रहे हैं तो आमतौर पर होता ही है कि दोनों तरफ के लोगों की दावत होती है, कुछ पार्टियों की कुछ लोगों की दावत होती है। तो अब देखो हमारा काम ये था कि हमको सम्मेलन करवाया क्यों गया, लड़के वालों की तरफ से थोड़ी, लड़के वालों की वजह से थोड़ी सम्मेलन करवाया जाता है, लड़की वालों की वजह से सम्मेलन करवाया जाता है ताकि लड़की वालों पर बोझ ना पड़े। लड़के वाले को तो वैसे भी दावत देनी रहती है। भाई थोड़ी बात सुनो ध्यान से जरा। अब यहाँ पर जो समझने की बात यह है कि लड़की वाला तो अपने बोझ से बच गया और हमारा मकसद भी हल हो गया, हमें तो बचाना ही था उसको मकसद बोझ से, तो वो लड़की वाला अपने बोझ से क्या हो गया, बरी हो गया। लेकिन लड़का वाला कौन से बोझ में दबा हुआ है कि जिसको वलीमा करने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। आपको वलीमा करना चाहिए। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कई सारे सहाबा के नाम, खैर तफसील का मौका है नहीं, लेकिन फिर भी देखो कितनी तफसील हो रही है, तब जाकर कितनी जल्दी बोल रहा हूँ। इन तमाम सहाबाओं को, कई सारे सहाबाओं को तो हुजूर ने कहा है कि वलीमा करो भाई, वलीमा करो। मतलब समझ में आ रहा है आपको? वलीमा को आपको छोड़ना नहीं है। लेकिन किसने कहा कि वलीमे में 500 ही बुलाना है, किसने कहा कि वलीमे में 1000 ही बुलाना है? आप 100 भी बुला सकते हो,
आप 50 भी बुला सकते हो, आप सिर्फ अपने दोस्तों को भी तो खिला सकते हो, उसको वो वलीमा कह सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि लंबी चौड़ी दावतें होंगी और लाइट फंक्शन जब तक नहीं होंगे तब तक उसे वलीमे का नाम नहीं दिया जाएगा। वलीमे का नाम से कुछ भी, आप शादी में अपने बच्चे का खाना खिला दो, ये वलीमा हो गया। आप 10 को खिलाओ या 10,000 को खिलाओ, इसकी तायुन तो कुछ शरीयत ने नहीं की है आपके लिए। तो ये बात मुझे आपको समझानी जरूरी थी कि निकाह में कोई मसला नहीं। तो ये मेरे सारे जवाब हो चुके हैं। लेकिन देखो भाई, खास तौर पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अपने समझने की होती हैं। अगर हम समझने के मिजाज को लेकर बैठेंगे तो हर बात समझ में आती है, और अगर प्याला ही उल्टा लेकर के बैठेंगे तो 1000 साल तक भी बारिश होगी लेकिन एक बूंद उसके अंदर नहीं आएगी। लिहाजा हमारा जज्बा ये होना चाहिए कि हमें जहाँ से भी इल्म हासिल करने मिले, छोटा हो या बड़ा, हमें इल्म हासिल करना चाहिए और इल्म हासिल करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। और जब भी हमें कोई बात पता है और सामने से कोई आलिम बोल रहा है तो हमें खामोश हो जाना चाहिए, अपनी ज़बान को दराज नहीं करना चाहिए। इसलिए कि आप वहाँ पर दो गलती कर रहे होते हैं। एक तो आपको इल्म नहीं है, जहालत की बुनियाद पर एक आलिम से बढ़ रहे हो। दूसरी बात यह है कि आप उस लाइन के माहिर नहीं हो, उस लाइन के माहिर से बढ़ रहे हो। तीसरी बात यह है कि आप अपनी बेवकूफ़ी साबित कर रहे हो, अपनी जहालत पर अड़े हुए हो कि भाई नहीं हमें तो पता नहीं है, लेकिन यही मसला है। अब बेचारा वो प्रोफेशनल, एक डॉक्टर के सामने कभी हम अड़ते हैं, अगर वो किसी टैबलेट को लिख देता है तो हम चुपचाप से जाकर के मेडिकल से ला करके चुपचाप से टाइमिंग पूछ के खा लेते हैं। जब एक डॉक्टर की बात पर इतना यकीन है तो अपने आलिम पर, जिस पर आपको भरोसा, मैं सारे आलिमों की नहीं कह रहा हूँ, एक आलिम जिसके इल्म पर आपको भरोसा है, जिसके तकवे पर, जिसके अखलाक पर आपको भरोसा, उसकी बात मानने के लिए आपको क्या गुरेज होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मुफ्ती साहब का, जो आपके मसले मसाइल थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से और दीन की रोशनी में उसे समझाया, और उम्मीद करता हूँ कि वो सारी बातें आपकी समझ इंशाल्लाह आ गई होंगी। और जैसा कि मुझ पर बार बार एक फ़ोन आ रहा है कि जल्दी जल्दी करने का, तो मैं एक बात आपके लिए कह दूँ कि हर गली अच्छी लगी, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर एक घर अच्छा लगा। आप आए इस कार्यक्रम में तो ये कार्यक्रम भी अच्छा लगा, ये कार्यक्रम भी अच्छा लगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि थोड़ा सा अपन धैर्य रखें, बस ये अंतिम मामला चल रहा है पूरा का पूरा, और आप समझिए कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर है सभी लोगों का, कई लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूँगा आपसे कि इंशाअल्लाह थोड़ा सा और अपन सब्र करें। क्या होता है कि कभी कभी साथी आ रहे हैं दूर से, अभी एक बात आई है, सब एक साथी आए हैं शिवपुरी से, वो इतनी दूर से आए हैं, थोड़ा उनको 2 मिनट बुलवा दो आप। तो अब क्या है कि बात माननी पड़ती सब लोगों की। तो हमारे जो शिवपुरी से फिरोज भाई हैं, मैं उनसे कहूँगा कि वो आएँ और 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर दें इंशाअल्लाह। शिवपुरी से फिरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम मेरे बुजुर्ग दोस्तों, एक शुरुआत जो आप लोगों ने की है, ये शुरुआत बहुत बेहतरीन शुरुआत है, और इसकी शुरुआत के लिए हम सबको मिलकर इस शुरुआत को और आगे तक ले जाना है। इसके लिए हम शिवपुरी में सर्वे शुरू कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द तारीख दी जाए, जैसे हम इस धारा में और आपके साथ आगे से चलकर और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर, और पूरे शिवपुरी से लेकर मैं चाहता हूँ गुना, ब्यावरा, राजगढ़ और झांसी, पूरा इलाका इस मजलिस के साथ जुड़ जाए और सब लोग एक साथ एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त कर। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई आपका कि आपने कम शब्दों में अपनी बात रख दी। और बोलेंगे, चलिए बस हमारे 2 मिनट की बात और है। हमारे करौली से एक अलाउद्दीन भाई हैं, वो कह रहे हैं भैया 2 मिनट, मैं भी करौली से आया हूँ और हर पंचायत में जाता हूँ मैं, तो कम से कम मुझे 2 मिनट तो दे कम से कम बोलने के लिए। तो मैं उन्हें करता हूँ आमंत्रित, तो वो आए इंशाअल्लाह और 2 मिनट के अंदर अपनी बात ख़त्म कर दें। भाई अलाउद्दीन साहब करौली से। अस्सलाम वालेकुम। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ
कि मैं इतने दिनों से कमेटी के साथ में लग रहा हूँ, सब कुछ है, पर हमारे खुद के एरिया में कुछ नहीं कर पा रहे। वहाँ जो कुछ घर हैं वो कहते हैं कि ये रंगरेज क्यों लगाया, हम तो नीलगर हैं, नीलगर के नाम से कमेटी होती तो हम आपका साथ देते, हम सर्वे फार्म नहीं बनना चाहते। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा कि उनको कुछ ऐसा जवाब दिया जाए कि वो सर्वे फार्म भरते हैं। बस मैं इतना ही कहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन साहब का कि उन्होंने अपनी इसमें बात रख दी। और इनकी एक बात और भी आई है कि भाई मेरा नाम अनाउंस ये कर दिया जाए कि मैं करौली के आसपास जितने इलाके हैं, मंडरायल और भी है, उनमें मैं सर्वे का काम चालू कर दूं। तो इंशाल्लाह बिल्कुल आप करें, और किसी प्रकार की कोई ज़रूरत हो तो इसके लिए हम आपके साथ हैं। और इसके लिए आप जो आपके सदर हैं धौलपुर से, उनसे भी आप संपर्क करें। और उसमें अब आखिरी 1 मिनट के लिए हमारे एक रफ़ीक भाई हैं, ये जो गोटा से हैं, तो ये अपनी बात ख़त्म कर दें इंशाल्लाह 1 मिनट के अंदर ही। भाई रफ़ीक भाई गोटा से। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप सलाम का जवाब धीरे से दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि आप लोग इस मीटिंग को भी इतनी धीरे से ले रहे हैं। सलाम का जवाब इतनी जोर से देना चाहिए कि पता चले कि ईमान मजमा यहां बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, जोर से अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मिन्नतों से और गुजारिशों से मुझे 2 मिनट का समय मिला है, और मैं आप लोगों से बस 2 मिनट ही कुछ कह पाऊंगा। अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है। मेरा सबसे यही गुजारिश है कि बड़ी खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि आज हम सब एक आवाज पे यहां इकट्ठे हुए हैं, और ये बता रहा है कि हम पूरी समाज बदलाव के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं। और पूरी तरह से जब आप एक आवाज पर जब इकट्ठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये बदलाव की जो आंधी है समाज में वो फैल चुकी है। और मुझसे पहले जो व्यक्ति आए मंच पर, उन्होंने समझाइश दी, बताया, आपने समझा और उनको सुना। मैं उन बातों को तो नहीं दोहराऊंगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समाज और मीटिंग के बीच जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि समाज में कोई भी बिंदु दे दिया कि खाना नहीं बनाना है, तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया मैंने तो खा के बैठो हैं और मैं तो खवाऊंगा। तो देखो ऐसा है, अपन को कुरीतियां दूर करनी है। कुरीतियां जैसे कि समाज कह रही है कि हमें दहेज लेना बंद करना है, हमें दहेज के साथ साथ डीजे बंद करने हैं, बैंड बाजे बंद करने हैं। तो ये हैं कुरीतियां, हमें इन पे ध्यान देना है, कुरीतियों पे। और रही बात खाने पीने की, ये छोटी चीजें हैं, ये धीरे धीरे जब कमेटी बन जाएगी तो सुधार होगा, और जब धीरे धीरे सारी चीजें बनेंगी तो समय लगेगा और ये सुधरती जाएंगी। अब आप कहो कि कोई भी व्यक्ति हर मिनट पे क्वेश्चन खड़ा कर देता है, तो ऐसा है एकदम से कभी कोई सुधरा है क्या? आप जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। एकदम से कोई सुधरा है क्या? तो जब ये अलख जगाया है, ये क्रांति लाए हैं, तो इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे अपन लोग सुधरेंगे। सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? हाँ या ना जवाब दो चिल्लाकर। इंशाअल्लाह जरूर सुधरेंगे। सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे? आप जोर से नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब मन में कचे आई है साहब, मन में कचे आई है। और ऐसा है, इस मंच पे जो व्यक्ति बोल रहा है ना, उससे लेकर और पीछे कतार में बैठा है वो व्यक्ति भी यहाँ पे चढ़ने की गरिमा रखता है, और वो व्यक्ति भी उतना ही दायित्व और उसका जिम्मेदारी है वो जिस मंच पे खड़े हुए व्यक्ति की है। कोई भी व्यक्ति यहाँ से निराश होके ना जाए और ये सोच के ना जाए कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मेरी बात नहीं सुनी। देखो ऐसा है, अभी धीरे धीरे शुरुआत है, निराश होके न जाए। मैं इल्तिजा करके 50 लोगों से बोल के यहाँ तक पहुंचाऊं कि भाई मुझे 2 मिनट बुलवा दो, और अगर मैं यहाँ से वापस चला जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाराज हो जाता। समय नहीं मिला, फिर देखेंगे। लेकिन अब क्रांति आई है तो पीछे नहीं हटना है। अब ईंट से ईंट बजा देंगे, समाज को सुधारेंगे। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे जिन लोगों ने समझाया है वो बात सत्य है, पूरी सत्य है। और आपके मन में जो बवाल उठते हैं, तूफान उठते हैं,
उनका जवाब समय रहते मिलेगा, एकदम से कोई व्यक्ति नहीं देगा। यहाँ कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, ठेकेदार नहीं है कि तुम्हारी सभी बातों का जवाब वही दे दे। कोई व्यक्ति जवाबदार नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है, जवाबदार पूरी समाज है। तुम सब रोकोगे तब समाज सुधरेगा। अब तुम बोल दो कि वो मंच पे बोल रहा है अकेला, वही समाज को सुधार दे, नहीं सुधरेगा। प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रण करना होगा, यहाँ से अपने आप में ये जहमत उठानी पड़ेगी कि हाँ हम बदलेंगे, तब सब बदलेगा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति के वो समाज में भाषण दे रहा वो ही जाने, वो नहीं जाने, तुम सब जाने जो पीछे तक बैठे हैं। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? अगर मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा चाहता हूं और आपको फिर से सलाम करता हूं। और सलाम का जोर ईमान मजमा जोर से दे, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रफीक भाई का। छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, अपना देश जब आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने एक बात कही थी कि मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। आजकल सभी बच्चे बुजुर्ग और जवानों के पास मोबाइल है, आप गूगल करना और उस पर देखना कि महात्मा गांधी जी ने कहा है, सुन लो, इसको गूगल करना रात में, मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। और अगर इमाम हुसैन जैसे 72 साथी मेरे साथ होते तो मैं देश को 24 घंटे में आजाद करा देता। यानी इमाम हुसैन साहब से शिक्षा लेकर महात्मा गांधी जी ने इस देश को आजाद करा दिया। अब तुम अपनी समाज को आजाद नहीं करा पा रहे हो। आप गूगल करना इस बात को कि मजलूम होते हुए भी फतेह हासिल करना मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। गूगल करना है शाम को सब लोग। यानी उन्होंने जो अहिंसा, महात्मा गांधी जी ने जो अहिंसा का पाठ पूरे देश को पढ़ाया, और महात्मा गांधी को पूरा वर्ल्ड जानता है, पूरा देश, 200 देश। उन्होंने पता है अपने इमाम हुसैन साहब से शिक्षा लेकर इस देश को आजाद कराया था। अहिंसा कहां से सीखी? हमारे हुसैन साहब ने तलवार नहीं उठाई थी और गांधी ने भी नहीं उठाई थी। गांधी जी ने भी कहा था कि अगर कोई एक थप्पड़ दे तो दूसरा गाल आगे कर दो। तो वो कहां से सीखे गांधी जी? हमारे हुसैन साहब से सीखे और हम लोगों को सिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रफीक भाई का, और जिन्होंने पूरे मजमे के अंदर जोश क्षमा भर दिया। चाहता हूं। और मैं इनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगा कि राह पर तो आ ए राह दिखाने वाले, राह पर तो आ ए राह दिखाने वाले, फिर तेरे पीछे चलेंगे ये जमाने वाले, फिर तेरे पीछे चलेंगे ये जमाने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रफीक भाई का। और बस 2 मिनट के लिए हमारे जो सोपुर के सदर साहब हैं, उनका भी वही आया है कि 2 मिनट अपनी बात खत्म कर दें। हमारे सोपुर सदर साहब अतीक अहमद साहब, समय का बहुत ख्याल रखें, 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को वो 2 मिनट का समय दिया है, मैं एक ही लाइन में अपना बात कहकर अपनी बात रखूंगा। मेरा प्रश्न है कि समाज की बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, आपका क्या सुझाव है? मेरा सुझाव है कि हम समाज को की बुराई को दूर नहीं कर सकते, हम समाज को सुधार नहीं सकते। यदि कोई व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुधार कर ले, समाज स्वतः ही सुधर जाएगा। और मैं कमेटी के लिए कहूँगा, जो अपनी फिक्र को ऊंची उड़ान देता है, खुदा भी उसे खुला आसमान देता है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं ये चाहूँगा कि भाई अभी इस मंच की जिम्मेदारी हमारे जो फखरू सर वो संभालें इंशाअल्लाह। पर्ची आपके पास ही है। आपके हाथ में तो थी। बोला प्रश्नों के जवाब।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी काफ़ी चर्चा के बाद हमारे नौजवान साथी, बुद्धिजीवी और सरपरस्त सभी से निकलकर कुछ सवाल यहाँ आए हैं। उन सवालों के जवाब भी आप लोगों को देना है जिससे आप संतुष्ट हो जाएं। वो आपकी जिज्ञासाएं हैं, वो आपके अंदर की फिक्र है। मैं इन प्रश्नों के जवाब के लिए जनाब अफजल सर से गुजारिश करूंगा कि जो भी प्रश्न आए हैं, जो भी सवाल आए हैं, उनका 1 बाय 1 एक एक करके जवाब देना सुनिश्चित करें। जनाब अफजल भाई। भाई कुछ पर्ची जो हैं यहाँ आई थी आप हजरात के साथ, वो पर्ची यहाँ अभी कुछ पर्चियाँ मिल नहीं रही हैं, तो जिस भाई के पास वो पर्ची हो जरा पहुँचा दे यार। कोई यहाँ से आगे पीछे हो गई हैं, बाकी की सारी पर्ची यहाँ पर हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आप बैठ जाएं भाई, सारे साथी बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप हजरात जो यहाँ आए हैं, अब जैसा कि 2-2 मिनट करके बहुत वक्त ले लिया, आपके बहुत सारे सवालात यहाँ हमारे बड़ों के पास आए। हमारे बड़ों ने मशवरे से तय करके मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि वो उन सवालों के जवाब आपके सामने रख दूं। हमारे बड़ों का मशवरा है ये। भाई थोड़ा खामोश हो जाए साथी, खामोश हो जाए, इनको थोड़ा खामोश कर दें जरा। सभी साथी खामोश हो जाएं, थोड़ा सा बात ना जब करें। ही समझ में आएगा। भाई इमरान भाई थोड़ा सा रुक जाए। अब देखिए आप लोग यहाँ आए हैं, ये आपका बड़ा एहसान है हम सब के ऊपर। यकीनन इस मशगूली के दौर में हर इंसान इतना वक्त नहीं निकाल सकता है। हमारे अमित भाई डीजे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन मुझे लगता है शायद आपने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मीटिंगें, ऐसे जलसे और ऐसे मशवरे कितनी भी कर लें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि समाज का हर एक जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी को ना समझे। ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। आपके बहुत सारे सवाल हैं, उन सारे सवालों को अगर मैं पढ़ना चालू करूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। सारे सवालों का एक जवाब है। अगर आप चाहते हैं कि सबको जवाब मिल जाए तो आपको ये वादा करना होगा कि आप एक चीज में हम सबका साथ देंगे। अगर आप एक चीज में साथ दे दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आप में से जितने हजरात के यहाँ सवाल आए हैं उसके इंशाअल्लाह आपको जवाब मिलेंगे और ऑथेंटिक जवाब मिलेंगे। और मैं कहता हूं कि आने वाले 4 महीनों के अंदर ऐसी तब्दीली समाज के अंदर आप देखोगे कि आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तसव्वुर भी नहीं किया होगा, तसव्वुर दिमाग में बात आई नहीं होगी कि इतने कम समय के अंदर समाज के अंदर इतना बेहतरीन बदलाव हो कैसे गया। शर्त यह कि पहले आप एक वादा करो कि आप साथ दोगे। आवाज नहीं आ रही। सभी हाथ खड़े होकर हाथ उठा के दगा, सब साथ देंगे। सभी विश्वास दिलाओ, सिर्फ यकीन एक दिलाओ। चीज में साथ दे दो, आपके 15 परेशानियों का हल इंशाअल्लाह आने वाले 4 से 5 महीनों में मिल जाएगा। बता दूं, जल्दी जल्दी मैं कुछ बातें बता देता हूं। बहरहाल पहला मसला है कि समाज में एकजुटता कैसे कायम हो। दूसरा सवाल, हमारा समाज में जो बुराइयां फैली हैं वो कैसे खत्म हो। तीसरा सवाल, किसी मसले के बिगड़ जाने पर, सगाई के छूट जाने पर, रिश्ता हो जाने के बाद, शादी हो जाने के बाद, लड़की अपने घर बैठी है, लड़का अपने घर बैठा है, उस केस में समाज क्या करेगी। ऐसे ही शिक्षा के लिए समाज क्या कर रहा है, हमें बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं।
इन सारे सवालों का एक जवाब है, जिसको मैं देने से पहले एक बात आप सबके सामने क्लियर कर देता हूं। उसके बाद कमेटी गठन की प्रक्रिया चालू होगी और इंशाअल्लाह थोड़े से वक्त में हमारी कमेटी, मुझे इधर देखने के लिए आए हो, यहां पर ना ही कमेटी प्रक्रिया देखने के लिए आए हो, आप यहां इसलिए आए हो, देखते हैं यहां पर क्या फैसले होते हैं, जिससे आने वाले कुछ दिन के अंदर समाज के अंदर कुछ बदलाव नजर आए। आप ऐसा कुछ यहां से लेने के लिए आए हो, और मैं वादा करता हूं आप खाली हाथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, आप कुछ लेकर जाओगे यहां से। आज आप सब लेकर जाओगे। अगर आपने वादा किया है, अगर आप अपने वादे में सच्चे हो, तो इंशाअल्लाह आप में से यहां जितने भी अहबाब जो किसी भी इलाके से आए हैं, वो खाली हाथ आज नहीं जाएगा। इतने सवालों के जवाब मैं चाहता हूं कि ना दे पाऊं, बस आप एक चीज समझ लें कि जैसे हम बार बार बोलते हैं कि समाज क्या कर रहा है, बिरादर क्या कर रही है, समाज क्या कर रहा है, बिरादर क्या कर रही है। देखो भाई, ये अल्फाज समाज और बिरादर का है ना, ये सिर्फ जुबान पर है। किसी के मामले में आजकल किसी को वक्त देने का टाइम नहीं है। जो उलझ गया वो खुद सुलझे। किसी को फुर्सत नहीं है कि अपने काम धंधे को छोड़कर जाए। आप समझ रहे हैं। और समाज में कोई एक आदमी ना तो ठेकेदार होता है, ना चौधरी होता है, कुछ नहीं होता, ना कोई एक इलाका होता है। समाज बनता है सारे इलाकों के मिलने से। जब सारे इलाकों के लोगों की सोच एक हो जाए और सब एक जगह जमा हो जाए, तब इंशाअल्लाह इनकलाब आता है। कोई एक व्यक्ति के कहने से, किसी एक फर्द के कहने से, किसी एक इलाके की सोच से कि जौरा वाले कुछ कर रहे हैं, शहर कैलारस वाले कर रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होता। हम सब अगर मिल जाएंगे तो तब्दीली आ जाएगी। एक बात तो समाज कुछ नहीं होता है, हम सब ही समाज हैं। हम सब कौन है? समाज हैं। और इसीलिए आज तक समाज के अंदर हम जो शब्द बोलते कि समाज क्या कर रहा है, बिरादर क्या कर रही है, कोई किसी के फटे में पांव नहीं डालता है, कोई कहीं नहीं जाता है। सब अपने अपने कामों में उलझे हुए हैं। हर आदमी अपनी घर गृहस्थी की परेशानी में उलझा हुआ है। कोई कहीं जाने को तैयार नहीं होता है। यह हकीकत है, कबूल करना पड़ेगी। आपके तमाम सवालों के जवाब और हमारी तमाम परेशानियों का जो हल है, वो सिर्फ एक ही हल है। और अगर आप उसमें साथ दे दोगे तो इंशाअल्लाह आने वाले दिन में वो हमें उसका नताइज देखने को मिल जाएगा। अब वो हल क्या है सुने। इलाकों के अंदर जो कमेटी बनाई जा रही है, बहुत सारे हमारे साथियों को नहीं पता है। इलाकों के अंदर जो कमेटी बनाई जा रही है, वो कमेटी का मकसद ही यह है कि समाज को इकट्ठा करके किसी मौजू पर सब एक जगह जमा हो जाएं और उस मसले का हल निकालें। कैसे आप समझें। जौरा में कमेटी बनाई गई। देखिए, ये जो काम है ना, अब समाज सुधार का है, ना तो पद का है ना किसी चीज का है। आपको कमेटियों से भी लेना देना नहीं। मैंने आपसे कहा कि आप सिर्फ कमेटी का साथ दीजिए, आपकी और हमारी हर एक परेशानी का हल अल्लाह ताला निकाल के दे देंगे। जौरा के अंदर कमेटी बनने वाली है, श्योपुर में कमेटी बन गई है, मानपुर में बन चुकी है, बीरपुर, विजयपुर और टेटरा। इसके बाद में आप आइए धौलपुर और इसके बाद आइए आप बामोर। तमाम जगह कमेटी बन चुकी है। हर एक कमेटी के अंदर लगभग 50, 60, 70 लोग मौजूद हैं। और कमेटियों को ये निर्देश दिए गए कि हर एक घर में से एक आदमी को आपको कमेटी के अंदर शामिल करना है। कमेटी करेगी क्या, वो समझ लें आप। जैसे एक सवाल जो है बहुत ज्यादा आता है कि लड़कियां जो घर बैठी हुई हैं शादी के बाद, उसके लिए समाज क्या कर रहा है। आप घबराओ मत, किलेबंदी चालू हो चुकी है। किलेबंदी चालू हो चुकी है और 3 से 4 महीने में नताइज आपके सामने आने वाले हैं। और 47 केस है हमारे जिले के अंदर। कितने केस हैं? 47। 47 केस हैं जो हमारे सर्वे के अंदर आए हैं। और इन 47 केसों को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। अल्लाह ने चाहा, आप लोग दुआ करना, अल्लाह ने चाहा तो 47 में से 50% से ज्यादा केस सॉल्व हो जाएंगे इंशाअल्लाह। 50% से ज्यादा। अब आप समझे होंगे कैसे। ये किलेबंदी चालू हो चुकी है। मैंने पहले कहा है आपको साथ देना है, बस जी जान से साथ देना है। मान लीजिए, मैंने पहले मिसाल दे चुका हूं, आप चूंकि बात जल्दी खत्म करनी है। कमेटी मान के चलिए कोई लड़का मुरैना का है, कोई लड़की मान लीजिए किसी इलाके की है। दोनों में शादी के बाद कोई बिगाड़ खाता हो गया है। अब क्या करें। जिस इलाके की लड़की है, उस इलाके की लड़की के माँ बाप के पास वहां की कमेटी के लोग जाएंगे। कौन जाएगा? वहां की कमेटी के लोग जाएंगे। और जिस इलाके का लड़का है, उस इलाके के लड़के के पास में
वहां के इलाके की कमेटी के लोग जाएंगे, ठीक है। लड़के वाले से वहां के इलाके की कमेटी, वो प्रक्रिया है, आप समझें। अब ये काम की प्रक्रिया कैसे बनेगी वो बता देंगे इंशाअल्लाह। तो जहां के इलाके का लड़का है वहां की कमेटी के लोग जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप घर बैठे हो, बच्ची उसके घर बैठी है। वो वजाहत को निकाल के लाएंगे, समझेंगे, सारे मौजूदों को लिख लेंगे, उनकी परेशानी को लिख लेंगे। उसके बाद जिस इलाके की लड़की है उस इलाके की लड़की के माँ बाप से उस इलाके की कमेटी के लोग बात करेंगे। उस इलाके की लड़की के वहां की कमेटी के लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। उस बच्ची की क्या समस्या है, उस घर के अंदर क्या परेशानी है, उसको इंशाअल्लाह वो कमेटी के लोग लिखेंगे, समझेंगे। इसके बाद में भाई खामोशी के साथ आ जाए, खामोशी के साथ आ जाए। बारिश आ रही है, थोड़ा सा आ जाए, तो आगे आ जाए, आ जाए। जमीन पर कुछ नहीं रखा, दिलों में गुंजाइश होना चाहिए। आइए। बिल्कुल, बेशक। बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे साथी हैं आप। अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए। आप जिस नियत से आए हैं इंशाअल्लाह आज खाली हाथ नहीं लौटोगे, कुछ ना कुछ लेकर जाओगे यहाँ से। बेशक, शॉर्ट में करें जी। भाई खामोशी से बैठ जाएं जी, बस ठीक है। भाई अपने बगल वाले को खामोश कर दें तो पूरा मजमा शांत हो जाएगा। खुद भी खामोश हुए हैं, बगल वाले को खामोश कर दें। तो आपके सामने ये अर्ज किया जा रहा था कि जो लड़की है उसकी क्या परेशानी है वो कमेटी के लोग पूछेंगे उससे, उसकी परेशानी को लिखित रूप में समझेंगे, लिखेंगे। अब वो मौजूद जिस पर लड़की वाला चाहता है कि मैं इन मौजूद पे तैयार हूं सुलह करने के लिए, और वो मौजूद जिस पर लड़का वाला तैयार है उसको नोट कर लिया जाएगा। दोनों इलाके की कमेटियां आपस में बात करेंगी और बताएंगे कि इन मौजूद पे लड़की वाला तैयार है और इन मौजूद पे लड़का वाला तैयार। मान लीजिए 100 में से 90% पे दोनों की सहमति बन चुकी है, बचा 10%। 10% का क्या किया जाए? तो लड़का वाला कुछ कह रहा है, लड़की वाले कुछ कह रहे हैं, 10% बात अलग आती है। उसके लिए कमेटी के लोग क्या करेंगे, उन दोनों फरीकों को जमा करेंगे एक जगह, एक तारीख डिसाइड करके। जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमारे साथ ये परेशानी है, वो लिख के देंगे, लड़का हो या लड़की। अब दोनों फरीकों को सामने बैठा रहेंगे, उनसे पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारी ये परेशानी तुम बताओ, तुम्हारी परेशानी तुम बताओ। जब दोनों की परेशानी सामने आ जाएगी, कमेटी जी जान से पूरी कोशिश करेगी और मजमा वहां साथ में होगा। उस कमेटी के साथ में आसपास के इलाके की 2 कमेटियों और लोग भी वहां मौजूद होंगे। तो लगभग 2-3 इलाके की कमेटी के लोग, यूं कह सकते हैं कि एक कमेटी में अगर 50 लोग हैं तो 2 कमेटी में 100 हो गए, और 3 कमेटी में मैं मानता हूं कि 150 लोगों की बात इंसान मान लेगा। 2-4 की तो क्या नहीं मानेगा, 150 की बात मान लेगा। अब कमेटी के लोग वहां बैठकर, आप ही कमेटी के लोग कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से नहीं आएंगे, आप ही लोग हो। कमेटी के लोग उनको सुला कर आएंगे और लिखित के अंदर सारा काम होगा। जो वैसे तो ये कि इंशाल्लाह देखो, जब समाज के लोग घर के दरवाजे पर आ चुके हैं तो मेरा मानना है कि शायद ही कोई इंसान हो कि समाज के लोगों की